धन्यवाद बच्चों। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि सरल वाक्य में क्या होता है और संयुक्त वाक्य में क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने ये समझा था कि सरल वाक्य में एक कर्ता और एक ही मुख्य क्रिया होती है, जबकि संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं या दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, और जो दोनों वाक्य होते हैं वे इन संयोजकों से जुड़े रहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाया कैसे जाता है। तो पहला जो उदाहरण दिया गया है, सूरज निकलते ही पक्षी चहचहाने लगे। अब हम कैसे जानेंगे कि यह सरल वाक्य है? बहुत बड़ी बात है इसको पहचानना, क्योंकि परीक्षा में तो यही आएगा कि पहचानिए कि यह कौन सा वाक्य है। 2-3 वाक्य दिया रहेगा, जिसमें एक वाक्य यहाँ है कि सूरज निकलते ही पक्षी चहचहाने लगे। इसमें मुख्य कर्ता कौन है? सूरज। और मुख्य क्रिया कौन है? चहचहाने लगे। देखिए, मुख्य क्रिया की बात मैं कर रहा हूं, हालांकि यहाँ 2 क्रिया है। सूरज निकलते ही तो निकलना भी तो क्रिया है, पक्षी चहचहाने लगे। सूरज निकलने के बाद क्या हुआ? तो पक्षी चहचहाने लगे। तो एक कर्ता है और एक ही मुख्य क्रिया। इसमें मुख्य क्रिया चहचहाना है। पक्षी क्या करने लगे? चहचहाने लगे। तो ये मुख्य क्रिया है और ये कर्ता है। तो इस कर्ता और एक मुख्य क्रिया से एक सरल वाक्य बनाया गया है। एक ही क्रिया है, इसलिए है सरल वाक्य। सबसे साधारण बात ये समझने वाली है कि जब हम एक क्रिया को देख लें तो समझ जाएं कि वह सरल वाक्य है। अब इस वाक्य को हम 2 भागों में बांट देंगे, मतलब तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमें बनाना है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य बनाने के लिए इस वाक्य को 2 भागों में बांटेंगे। एक बनाएंगे सूरज निकला, और बीच में कोई संयोजक लेंगे और पक्षी चहचहाने लगे। सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे, तो बीच में क्या जोड़ दिया? ही को हटाकर। और यहां देखिए, सूरज निकला, सेंटेंस का पहला भाग, सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे। मैंने ये भी बताया था कि संयुक्त वाक्य बनाते समय वाक्य को 2 भागों में बांटते हैं। 2 स्वतंत्र वाक्यों में, यहाँ देखिए, 2 स्वतंत्र वाक्यों में बदल दिया जाता है तथा उसको संयोजकों से जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ जो संयोजक दिया गया है उसी में से कोई लगेगा ना। तो यहाँ देखिए, और लग गया। सूरज निकला पहला भाग जो कि स्वतंत्र वाक्य है, और पक्षी चहचहाने लगे तो ये दूसरा भाग है, और दोनों को संयोजक से जोड़ दिया गया। दूसरा जो उदाहरण है, कविता बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं गई। इसमें 2 बातें हैं, लेकिन यह सरल वाक्य इसलिए है क्योंकि विद्यालय नहीं गई, ये नहीं गई या जाना, यही मुख्य क्रिया है, और कविता कर्ता है। एक कर्ता और एक क्रिया है, इसलिए यह सरल वाक्य है। और इस सरल वाक्य को जब हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं तो यहाँ देखिए, कविता बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं गई, तो हम लिखेंगे कविता बीमार है, इसलिए देखिए वह विद्यालय नहीं गई। इसलिए इसमें कहीं होगा जरूर। हाँ, यहाँ पर है, कविता बीमार है इसलिए वह विद्यालय नहीं गई। तो यहाँ जो संयोजक लगा हुआ है इसलिए लगा है। इतना ही संयोजक होते हैं, और इन्हीं संयोजकों में से कोई एक लगेगा और संयुक्त वाक्य बन जाता है। कविता बीमार है एक स्वतंत्र वाक्य, इसलिए वह विद्यालय नहीं गई, ये दूसरा स्वतंत्र वाक्य हो गया, और दोनों को इसलिए से जोड़ दिया गया, तो इसलिए ये संयोजक है। तीसरा एग्जाम्पल में आइए, राम बाजार जाकर कागज खरीदा। मुख्य बात क्या है? राम कर्ता है और खरीदा ये क्रिया है। एक कर्ता और एक क्रिया हमें नजर आ रहा है। अब हम इसको जब
संयुक्त वाक्य जब बनाएंगे तो इस वाक्य को हम दो भागों में बांटेंगे। राम बाजार गया, यहाँ बीच में संयोजक लगाएंगे, और कागज खरीदा। ध्यान देना होगा, राम बाजार जाकर है तो राम बाजार गया और कागज खरीदा। यहाँ देखिए, राम बाजार गया और ये क्या है, ये संयोजक है। वह कागज खरीदा, अगर वह नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन राम के बदले में वह का प्रयोग हुआ है तो हो सकता है। राम बाजार गया एक स्वतंत्र वाक्य है। वह कागज खरीदा, यह भी एक स्वतंत्र वाक्य है। अब बीच में कोई कनेक्टर है, संयोजक है जिससे जोड़ा गया है। उसी तरह से चौथा सेंटेंस देखेंगे, मैंने मोहन को पढ़ाकर नौकरी दिलाई। मैंने, ये हो गया कर्ता, जो काम करता है। नौकरी किसने दिलाई? मैंने, इसलिए यही कर्ता हुआ, मोहन नहीं हुआ। ये तो कर्म हो गया क्योंकि को लगा हुआ है। कर्ता ने या कर्म को, मैंने तो ये कर्ता हो गया, कर्म को यानी मोहन को तो ये मोहन कर्म है। इसलिए यह भूल नहीं होना चाहिए कि यह भी कर्ता है। नो, मैंने मोहन को पढ़ाकर, एक सेंटेंस, नौकरी दिलाई तो होगा मैंने मोहन को पढ़ाया। अब बीच में एक संयोजक लगेगा, मैंने मोहन को पढ़ाया और नौकरी दिलाई। यहाँ देखिए, मैंने मोहन को पढ़ाया एक स्वतंत्र वाक्य हो गया, और उसे नौकरी दिलाई चाहे दिलवाई तो ये और से जुटा हुआ है। तो इस तरह से जब हम दो भागों में बांट देते हैं, बीच में कोई संयोजक लगा देते हैं, तो वह संयुक्त वाक्य बन जाता है। पांचवा एग्जाम्पल देखेंगे, राजा पुस्तक लेने के लिए बाजार गया। राजा कहाँ गया? बाजार गया, तो राजा कर्ता हो गया। अब बाजार गया यानी गया, ये क्रिया हो गया, यानी एक कर्ता और एक ही क्रिया। इसलिए यह सरल वाक्य है, और इस सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य बनाने के लिए राजा को पुस्तक लेनी थी, इसको देखिए कैसे तोड़ेंगे। राजा को पुस्तक लेनी थी क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग है, लेना था नहीं। राजा को पुस्तक लेनी थी इसलिए वह बाजार गया। इस तरह से कर सकते हैं। चलिए यहाँ चलते हैं। राजा कर्ता है और गया ये क्रिया है, एक कर्ता और एक क्रिया है, इसलिए सरल वाक्य है। अब इसका संयुक्त वाक्य देखते हैं। राजा को पुस्तक लेनी थी, राजा पुस्तक लेने के लिए बाजार गया, तो राजा को पुस्तक लेनी थी। यहाँ पर एक कनेक्टर या संयोजक रहना चाहिए। राजा को पुस्तक लेनी थी इसलिए वह बाजार गया। अब आप कहिएगा कि यहाँ इसलिए क्यों लगाए हैं और क्यों नहीं लगाए हैं, तो जो सुटेबल होगा वही लगाएंगे। इसमें से खोज करके हम देखेंगे। राजा को पुस्तक लेनी थी और वह बाजार गया, यह सेंटेंस कुछ अच्छा नहीं लगता है। आपको देखने से, पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ कौन सा संयोजक उचित होगा। अपने विचार से, अपने मन से उस संयोजक का चुनाव करना है, ताकि वाक्य में कोई विसंगति ना हो, वाक्य में कोई गलती ना हो, और तब हम यहाँ पर संयोजक लगाकर उस वाक्य को दो भागों में बांटते हैं और संयुक्त वाक्य बनाते हैं। तो हो जाएगा, राजा को पुस्तक लेनी थी, पहला भाग, यानी एक स्वतंत्र वाक्य। स्वतंत्र वाक्य भी हो सकता है, स्वतंत्र उपवाक्य भी हो सकता है। राजा को पुस्तक लेनी थी, ये संयोजक है, इसलिए वह बाजार गया, ये दूसरा भाग हो गया। क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि दो स्वतंत्र वाक्यों में बदल दिया जाता है और बीच में कोई संयोजक लगा दिया जाता है, तो वह संयुक्त वाक्य बन जाता है।